हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू डियर, आप सब जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे वो मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुझे वो सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। जो रीडिंग है हमारी उसका टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में एंग्जाइटी क्यों होती है आपकी लाइफ में, और उसकी वजह क्या है, उसके रूट्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और क्या एक्शन आप ले सकते हो उसके लिए कि आप उस एंग्जाइटी से बाहर निकल पाओ। ठीक है, तो उसी के बेस पर ये रीडिंग होगी आज की हमारी। और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, आपको मैं कार्ड्स दिखा दूँ। ये है लेपिस लजुली। सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है कार्ड, कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो स्टोन होता है ना ब्लू कलर का होता है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ब्लैक टर्मलिन क्लींजिंग प्रोटेक्शन के लिए होता है, ग्राउंडिंग के लिए होता है। तो अगर आपको ये कार्ड ब्लैक कलर का होता है, ये कार्ड जो आपको ये कार्ड पसंद आता है, ये स्टोन, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 2। और फिर से हमारा वही वाला कन्फ्यूज़न अगर आपको ये दोनों ही कार्ड पसंद आते हैं, मतलब कि दोनों ही स्टोन, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। अभी सीख रही हूँ तो थोड़ा बहुत आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी आप दोनों की रीडिंग, अगर आपको ये लगता है कि मुझे दोनों की रीडिंग नहीं देखनी है, सिर्फ मान लो अगर आपको पाइल 2 की देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। वेलकम, पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपके लिए जो कार्ड आपने जो चूज़ किया है वो है लेपिस लजुली। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप किसी से आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसे शेयर नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किसी के पास जैसे है ही नहीं, है ना? तो डियर, आप सही सोच रहे हो। आपकी इनर ट्रूथ, आपकी इंट्यूशन ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। आपको अपने आप पर भरोसा करना है डियर, और सही चीज़ों का एक नज़रिया आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अपने ट्रू सेल्फ को आपको पहचाना, अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ मुझे लग रही है कि जैसे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही ना, वो सही बातें सही वक्त पर बोल नहीं पाते हो आप, उसी की वजह से वो हो रही है। जैसे होता है ना कि कभी घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है माँ और बीवी के बीच, तो आप किसकी साइड लो? ये हर हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ ये, कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप कहीं भी किसी भी एक पर्सन का सपोर्ट करते हो ना, तो दूसरे पर्सन को हर्ट हो ही जाता है। ऐसी वाली सिचुएशन आपकी होती है। चलिए, आपकी कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, सभी कुछ हम टैरो से देखेंगे। आपकी चिंता, जो एंग्जाइटी आपको हो रही है, उसकी जड़ क्या है, पहले तो उसके रूट्स क्या हैं। थैंक यू एंजल। के माइंड का शोर मुझे बहुत लग रहा है, जैसे सोच बहुत है आपके अंदर। आपका एक होता है ना हमारा, जैसे एक एक चीज़ कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बारे में आप
सोच सोच के उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी कर देते हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच डियर। यहाँ आपका ध्यान मोस्ट ऑफली मैं बोलूँ तो वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो डियर। आप सभी को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहते हो। जैसे एक राजा होता है ना, जैसे तो राजा कैसे होता है कि सभी को सुख मिले, मतलब कि सभी का वो ख्याल रख सके। तो आपका हमेशा पर्पस ही यही होता है। और डियर एक बात मैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला कि दो पर्सन के बीच आप एक, हमारे गुजराती में बोलते हैं सूड़ी वच्चे सोपारी सूड़ी होती है ना जो काटती है सोपारी को, तो उसके बीच वाली आपकी पोजीशन है। जहाँ आप कहीं भी जाओ कटना तो है ही आपको तो आपका यही प्रॉब्लम्स, आपका जो रूट्स है ना वो है कि आप सभी को खुश करना चाहते हो डियर, सभी को इंसाफ देना चाहते हो, सभी को सपोर्ट करना चाहते हो, किसी को भी हर्ट ना हो इस तरीके से आप करना चाहते हो। और वही चीज़ आपको एंग्जाइटी देती है, क्योंकि आप कोई भी पर्सन आप बाहरी दुनिया में देखो ना डियर, तो कोई भी पर्सन खुश नहीं होता है, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो सब सही करना चाहते हो, लेकिन वही चीज़ उनके लिए सही नहीं है, उनके हिसाब से वो सही चीज़ नहीं होती, और वहीं आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो रूट्स में आपका यही है कि आप सबको सब कुछ देना चाहते हो, है ना, लेकिन हम भगवान तो है नहीं। क्योंकि हम भगवान होते ना तब भी हमें यही होता। आप देख सकते हो भगवान को भी कैसे सभी लोग भगवान से दुखी होते हैं ना, भगवान हमारी ये नहीं सुनते, भगवान मुझे ये नहीं देते, है ना। तो फिर जब भगवान को ही ये चीज़ नहीं है, वो एंग्जाइटी तो भगवान हम देते तो है ना उनको, वो सारी एक सिचुएशन। अगर भगवान भी उसी में सोचने लगे कि हाँ ये बंदा मेरे से खुश नहीं है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होगी ना। तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है डियर, थोड़ा सा, कि मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ। अगर उनकी प्रॉब्लम्स है तो वो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो समझ नहीं रहे तो उनकी प्रॉब्लम्स है। यही आपके लिए मुझे दिख रहा है डियर। चलिए आपका सॉल्यूशन क्या है वो भी देख लेते हैं, जो मैंने तो यहाँ बताया, लेकिन फिर भी यूनिवर्स से भी हम सॉल्यूशन लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या सॉल्यूशन बता रही है इस प्रॉब्लम्स का। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने क्या बोला आपको, एस ऑफ कप्स, यहाँ जो परिंदा है ना, वो इस कप में बहुत सारी हीलिंग है, ये यूनिवर्स की तरफ से दी गई है ना। तो यूनिवर्स हमें बहुत सारा सपोर्ट करते रहते हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। यूनिवर्स हमें उस इंट्यूशन के माध्यम से हमें वो सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन हम उसको उसे करने से एक होता है ना कि डर लगता है कि ये मैं करूं या नहीं करूं, ये क्या सही होगा या नहीं होगा। तो आपका सॉल्यूशन यही है, ट्रस्ट कीजिए अपने इनर ट्रूथ पर, ट्रस्ट कीजिए अपने इनर वॉइस पर, ट्रस्ट कीजिए डियर। यहाँ मुझे कमल के फूल भी दिख रहे हैं, जो एक आपने कमल के फूल को देखा होगा। कमल का फूल कैसा होता है, कीचड़ में ही होता है ना, लेकिन वो कीचड़ उस पर असर नहीं करता, वो कीचड़ की गंदगी को छूता भी नहीं है, है ना, अछूता होता है। तो यही आपका सॉल्यूशन है ये। आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, आप जिनको वो प्यार, वो सारी खुशियाँ देना चाहते हो, लेकिन वो लोग उसके लायक नहीं हैं, तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से देखना है कि हाँ मैं उनको दे रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, वो उनके कर्मास होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है आपके लिए कि कमल के फूल की तरह बनिए डियर, अछूते बनिए। कोई क्या बोलता है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपके माइंड का शोर बढ़ता है उससे।
और आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हो, सही से जो आपको डिसीजन लेना होता है वो ले नहीं पाते हो आप। ठीक है, चलिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके एक एक कार्ड जैसे सब कुछ एक ही कार्ड में रिपीट हो रहा है, जो मैं एक कार्ड से बोल रही हूँ ना वहीं दूसरे कार्ड से भी रिपीट हो रहा है। तो आप बार बार एक ही गलती करते जाते हो डियर, और उसी की वजह से आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। थैंक यू सो मच एंजल। ओके ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स निकले। चलिए आपको क्या एक्शन लेने हैं उसमें। देखिए दोनों ही कार्ड मैंने नहीं निकाले हैं, अपने आप आए हैं, है ना। तो आप स्टक हो जाते हो, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए डियर। जो आपके पास जो खुशियाँ है ना, ये इस पर्सन के पास ये 2 कप्स है, लेकिन इसकी नज़र क्या है, जो गिर गए ना उसी कप को वो देख रहा है। तो जो लोग आपके बारे में बोलते हैं ना उसको मत देखिए, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हो वही चीज़ें देखिए कि हाँ मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वो समझे ना समझे वो उनकी गलती है ना। तो आपको अपने देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है डियर यहाँ। ठीक है, तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये बहुत बड़े कार्ड हैं एंजल के मेरे, तो मुझे सफल करने में थोड़ी परेशानी होती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ पैशन डियर, आपको जिस काम में खुशी मिले ना वो काम करते रहिए। पैशन क्या होता है हमारा, जो हमें खुशी देता है ना, जो इस काम को करने से हमें खुशी मिलती है वही हमारा पैशन होता है। और आपको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे उनको खुशी मिले, वही आपकी सोच है। तो आपको ये काम करते रहना है डियर, यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वही काम करते रहिए। उसके हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक होता है या नहीं आपको नहीं देखना है। वो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने कर्मास करने है ना। तो यही आपको एंजल बोल रहे हैं कि आप अपने कर्मास करते रहिए। अपना सबसे अच्छा जो आपकी इनर ट्रूथ, जो आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है, जो दूसरों को प्यार देना, वही सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आप इसमें इस लेपिस लजुली का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई पेंडेंट पे पहन सकते हो, ब्रेसलेट आता है वो भी पहन सकते हो। इसके साथ काम करने से आपको जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन है, तो सही से सही वक्त पर सही बोलना, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो चलिए ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस ब्लैक टर्मोलिन को चूज़ किया, इस कार्ड को चूज़ किया है। तो आपको थोड़ी सी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है डियर, ग्राउंडिंग अपने आप को करने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी चीज़ को करने में। कहीं भी आप कोई भी काम करते हो ना तो वहाँ डाउट्स बहुत करते हो, अपने आप पर डाउट्स करते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही है सही नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, और इसी की वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिलती जो चाहिए ना, वो सक्सेस नहीं मिलती आपको। आपको हर वक्त एक डर लगा रहता है कि क्या मेरा ये काम किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, उनके रिएक्शन क्या होंगे। तो आप दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हो डियर। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। अपनी जो आपकी बिलीव सिस्टम है ना, जो रूट्स आपके हैं, उसे आपको मजबूत करना है। जो नॉलेज आपको चाहिए ना वो नॉलेज पहले इकट्ठा कीजिए डियर यहाँ। ठीक है, और जो आपके पास्ट की जो भी एनर्जी है ना, जहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है डियर। चलिए आपके कार्ड से क्या पता चलता है हम देखते हैं।
तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी जो आपको एंग्जाइटी जो हो रही है उसके रूट्स क्या हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मनी की भी प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स है बहुत, जितनी, ओ माय गॉड। हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन ये डेविल का कार्ड है, देख सकते हैं आप, देखिए डेविल। रिश्ते भी खराब, एक सबके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते क्योंकि डेविल के साथ है ना। दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न, रुकी हुई चीज़ें, है ना। लेकिन इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई है। थैंक यू यूनिवर्स। आपकी करंट एनर्जी मैंने जहाँ यहाँ से ही आपको बोली, वही कार्ड निकल के आए थे, है ना। आपके रूट्स क्या हैं इस प्रॉब्लम्स के। ओके देखिए, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो देखिए आपके जो रूट्स है ना, आपने खुद को ही बांध के रखा है, लिमिट करके रखा है आपने। आपके पास नॉलेज बहुत है, आइडियाज़ बहुत है, यूनिक आइडियाज़ के साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन दूसरों को आप देखते हो, अपने इर्द गिर्द आपने एक बाउंड्रीज बना के रखी है, अपने आप को लिमिट करके रखा है डियर। दूसरे लोग क्या कर रहे हो वो देखकर आप सीख रहे हो, लेकिन आपके पास जो अंदरूनी एक होती है ना, जो चीज़ें जो यूनिवर्स की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिले हुए होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना है डियर। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन किस काम को करने को बोलती है वो काम पहले कीजिए, ठीक है। आंख मूंद कर दूसरों का कहाँ करते हो ना जब, तभी आपको वो सक्सेस नहीं मिलती है। आपके पास यूनिक आइडियाज़ है, उसका इस्तेमाल कीजिए डियर। यहाँ तो आपका रूट्स जो है ना एंग्जाइटी होने का, वो है आप एक कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो। आपको जो भी चाहिए ना, उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर उस पर एक्शन नहीं ले पाते हो, क्योंकि बार बार डाउट्स करते हो, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या है। वही सारी चीज़ें निकल कर आई जो मैंने यहाँ बोला था आपको, ठीक है। तो ये है आपके रूट्स। अब आपकी जो एंग्जाइटी है उसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो आपका सॉल्यूशन यही है डियर कि एक साथ बहुत सारे काम मत किया कीजिए, अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक काम को आप पूरी तरीके से अपना वक्त दीजिए, पूरा होने के बाद ही दूसरा काम शुरू कीजिए, ठीक है। और किसी भी काम को जब आप करते हो ना, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए और पूरी जानकारी होने के बाद ही आप स्टेप आगे उठाइए, एक्शन उस पर लीजिए, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो पूरी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ जब आप करने लगते हो तो बर्डन हो जाता है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है, किस काम को पहले करूँ। तो उसकी वजह से आपके माइंड का शोर बहुत हो जाता है। आप सही से सही, एक होता है ना कि सभी को अपना सही वक्त नहीं दे पाते हो। ये रिश्ते भी हो सकते हैं या आपके, या वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, किसी भी जगह, ठीक है। तो किसी भी जगह का ये प्रॉब्लम है आपका कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है डियर, ठीक है। तो यही आपके लिए सॉल्यूशन है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 को कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सन कार्ड जो मैंने यहाँ शायद बोला था कि पास्ट में आपको जो सक्सेस नहीं मिली ना, उसकी वजह से ये रूट्स हो सकते हैं आपके। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है डियर। आप जो भी नया स्टार्ट करते हो ना,
तो उसमें आपकी जो पास्ट में जो आपको प्रॉब्लम थी कि सक्सेस नहीं मिली थी, तो वहीं रूट्स आ जाते हैं आपके बचपन के। हमें होता है ना कि कभी कभी स्कूल में हम जब पढ़ाई करते हैं तब हम कम मार्क्स आते हैं, या हमें जो करना होता है वो करने नहीं दिया जाता, या हम किसी वजह से नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हमारी माइंड में पकड़ी हुई है, पास्ट की एनर्जी। तो इसे रिलीज़ कीजिए डियर। जो इनर आपका जो कोई प्रॉब्लम्स था, इनर चाइल्ड का, बचपन का, उसे रिलीज़ कीजिए। ठीक है, कि पास्ट था, जो हुआ हो गया, ख़त्म। अब मैं नई तरीके से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सन एक ही होता है डियर, और सन के जैसी आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना है। अपने आप पर डाउट्स मत कीजिए। ये बच्चा है ना, कैसे इस घोड़े पे सवारी कर रहा है, आपने कभी देखा है? लेकिन ये बच्चा कितना खुश है, क्योंकि इसके पास वो कॉन्फिडेंस है कि उसे पता है कि मुझे संभालने वाला कोई यूनिवर्स है, कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा। ये 3D वर्ल्ड का नहीं, ये यूनिवर्स होते हैं, है ना। वननेस के साथ हमें जुड़ना होता है, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। आप दूसरों की जानकारियों के साथ काम मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन क्या बता रहे, कोई काम करने के लिए आपको अगर बोला जाता है, आपका मन करता है कि मुझे ये काम करना है, तो उस पर अपना 100% देकर काम करो, और फिर देखो आपको क्यों सक्सेस नहीं मिलती। क्योंकि जब आप अपने लिए खड़े होते हो ना, तो भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद के लिए खड़े होते हैं। तो डाउट्स नहीं करना है आपको, और अपने काम को 100% देकर काम करना है। फिर देखिए क्यों सक्सेस नहीं मिलती आपको। ठीक है, तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल। एंजल के कार्ड मेरे बहुत बड़े हैं, तो मुझे शफलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। और मुझे इसी तरीके से उसे करना पड़ता है सफल। तो चलिए आपके लिए जो कार्ड निकला है एंजल की तरफ से, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए। ये जो परी है ना, ये जो एंजल, ये उड़ना चाहती है, इसके विंग्स भी फैले हुए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं फैलाया है इसने। ये इसकी नज़र देखिए इस धरती पर है ना, ये पृथ्वी को देख रही है, वहाँ जाना चाहती है, लेकिन अपने आप पर डाउट्स करती है कि मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं, है ना। तो यहाँ फुल मून है जो आपको रिलीज़ करना है इस डर को। ये सारा आपका कलर है ना, जो थर्ड आई चक्रा का होता है, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आप बार बार अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो, अपने आप पर डाउट्स करते रहते हो, वही वाली कन्फ्यूज़न आपकी रूट्स। तो इसी रूट्स को क्लियर कीजिए, इसके रिलीज़ कीजिए इस प्रॉब्लम को, कि मेरे भी काम बन सकते हैं, मेरे पास भी यूनिकनेस आइडियाज़ है ना, अपने यूनिकनेस आइडियाज़ पर मैं काम कर सकता हूँ। तो आपको अपने मणिपुर चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपके अगर आप इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्लींजिंग भी आपकी होगी और प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाओगे। तो ब्लैक टर्मलिन आता है, जो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और बार बार इसमें अफर्मेशन दीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आप इस स्टोन का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए और अपने आप पर डाउट्स करना बंद कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए डियर। ठीक है, आप एक सन बनने की एनर्जी में हो, तो अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाइए, अपने अंदर छुपा के मत रखिए अपनी रोशनी को। ठीक है। चलिए पाइल नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन है मेरे सन जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ है लेकिन अपने विंग्स फैला नहीं रहे हैं। चलिए, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।